और जाते ही बाबा ने क्या दिखाया कि बाबा के साथ हमारी दीदी जी बहुत ही आराम से जैसे वहाँ विश्राम कर रही थी और बाबा की गोदी में उसका सिर था, जैसे बाबा की गोदी ही दीदी के लिए तकिया था और उसी ही तकिए पर आराम से विश्राम कर रही थी। तो जैसे ही मैं नजदीक गई तो बाबा ने दीदी को बुलाया और कहा कि दीदी देखो, मधुबन से आपके लिए याद प्यार आया है। तो दीदी ने जैसे हमें देखा और हमें देखते ही जैसे लेटी हुई तो थी, लेकिन नैन खोले और हमको जैसे ऐसे लेटे हुए ही ऐसे हाथ किया, हाथ मिलाया और हाथ मिलाते हुए कहा कि आप भी आओ हमारे साथ, आप भी बाबा के तकिए पर लेट जाओ। तो हम भी लेट गए। हमको क्या कमी क्या थी, अच्छा ही था। वो भी दिन आ जाएगा जो सभी लेटेंगे। अभी कहेंगे बाबा को तो शील बहन ऐसे कह रही है। तो इसी परमान तो दीदी ने कहा, तो देखो ऐसा तकिया तो कभी किसी को भी नहीं मिला है। मुझे तो बाबा ने 1 मास से जैसे तकिए पर ही सुला दिया है और मैंने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव किए हैं और तुमने भी वो नहीं किए होंगे जो मैंने किए हैं। मैंने कहा आप तो दीदी है, हम तो दीदी नहीं है, तो आपके तो अनुभव जरूर हमारे से अच्छे ही होंगे। फिर दीदी ने कहा तुम कहेंगी तो हमको अनुभव सुनाओ। तो अभी मैं नहीं सुनाऊंगी, लेकिन सुनाती रहूंगी कि मेरे अनुभव क्या रहे। तो बाबा ने कहा, तो देखो नंबरवार तो है ही ना, तो नंबर सभी बच्चों से नंबर 1 में तो दीदी दादी है ही। तो दीदी दादी जैसे नंबर 1 में है, तो नंबर 1 को अनुभव भी तो नंबर 1 होंगे ना। तो इसीलिए जो भी दीदी का ये निमित्त मात्र शरीर में थी, तो बाबा ने कहा जैसे तुम लोग ट्रांस में आती हो तो तुम्हारे शरीर का सांस तो चलता रहता है ना, निकल थोड़ी जाता है। तो ऐसे ही दीदी का सांस तो चल रहा था। शरीर तो सांस के कारण डॉक्टर भी नहीं छुट्टी दे रहे थे, तो सांस तो चल रहा था। लेकिन जैसे तुम लोग ट्रांस में जाते हो तो शरीर का सांस चलता रहता है और तुम अपने ही धुन में होती हो, वो जो देखती हो उसी दुनिया में ही होती हो। इसी रीति से दीदी जी भी ये पूरा समय भिन्न भिन्न अनुभव में विचित्र रूप के ट्रांस में थी। आप लोगों जैसी ट्रांस नहीं थी। तो मैंने कहा वो भी हम सुनेंगे, वो ट्रांसफर कौन सी होती है,
लेकिन बाबा ने कहा तो जैसे नंबर 1 है वैसे ही नंबर 1 और अलौकिक न्यारी विचित्र रूप के ट्रांस का पार्ट रहा है। और कितना भी तुम लोग बुलाते थे तो ऐसे नहीं, कोई टाइम दीदी सुनती भी रही है, ऐसे नहीं है कि नहीं सुनती रही है, अंदर सुनती भी रही है। लेकिन जैसे कोई अपने मस्ती में होता है ना, मस्त बहुत अच्छी कोई चीज किसको मिल जाती है और उसमें ही लगे हुए होते हैं तो नीचे आने की जैसे दिल ही नहीं होती है। इसी रीति से वो सुनती जरूर थी, समझती भी थी, तो मुझे बुला रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं मेरा। और हमको याद भी है कि जिस दिन शरीर छोड़ा है दीदी ने, उसके एक दिन पहले हम 12 साढ़े 12 के करीब दिन का टाइम था, तो हम लोग 3-4 दिन से डॉक्टर की छुट्टी से, वैसे तो वहां अंदर ठहरने नहीं देते थे ना, तो हमने बड़े डॉक्टर से छुट्टी ली थी, तो आप दवा करो और हम दुआ करेंगे। इसीलिए हमारी कोई भी बहन वहां बैठ करके 20-25 मिनट योग करेंगे। तो डॉक्टर ने कहा ये तो बहुत अच्छा, आपने तो हम लोगों को दवा के साथ अगर आपकी दुआ भी हो तो हमको तो बहुत अच्छा सहयोग है, भगवती डॉक्टर ने कहा था, तो आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता है, आप जरूर बैठो। तो 3 दिन से हम बैठते रहते थे। तो उस दिन की बात है, 11:30-12 बजे के करीब थे, तो जो हम लोगों ने प्राइवेट नर्स अपनी रखी थी रात और सुबह की, तो दिन की जो नर्स थी वो भी दीदी से बहुत स्नेही थी और बड़े स्नेह से वो कहती थी दीदी जी आओ, बुला रहे हैं, रोज ऐसे कहती थी। और दीदी जी हमको आपको अबू में ले चलना है, वो बार बार ये कहती थी। तो हमको कहा तो आप पहले तो योग किया, फिर उसके बाद जो है वो हमने कहा अभी आप उसको बुलाओ, भले हिलाओ थोड़ा, क्योंकि उस दिन हमने देखा कि दीदी की आंखें तो खुली हुई थी, पहले कुछ टाइम तो बंद थी 1-2 दिन, लेकिन पीछे खुली थी और आपे खोली थी। तो ऐसे कभी कभी दीदी की आंखों से लगता था जैसे देख नहीं रही है, लेकिन उस दिन मुझे ऐसे लगा कि जैसे दीदी देख रही है और आंखें जो है ना वो ऐसे ऐसे कर रही थी, जैसे ये हिलते हैं ना हमारे, ऐसे हिल भी रहे थे। और जैसे कुछ बोलना या होता है तो यहाँ पड़ती है ना निशान ऐसे, तो ऐसे भी हो रहा था। तो हमने कहा आज तो दीदी जैसे प्रैक्टिकल में कुछ ऐसे हिला भी रही है, तो उसने कहा आप बोलो। तो हमने कहा दीदी जी आज शाम को अबू में जाना है आपको, तो उठो, अभी आप उठेंगी तभी हम शाम को ले चलेंगे आपको। तो वो जो नर्स थी उसने भी बोला तो दीदी जी टिकटें आ गई है, आप उठो उठो अभी उठो अभी उठो। अच्छा नहीं उठ सकती हो ना तो आप हाथ हिला के बताओ कि हाँ आप सुन रही हो। तो दीदी जी ने हाथ उठाने की तो ताकत थी नहीं, लेकिन ऐसा हाथ था ना तो ऐसा किया, बस ऐसे से ऐसा किया। तो उस समय हमको ऐसे ही लगा तो जैसे आज दीदी जी हमारा आवाज सुन रही है, ऐसे लगा मुझे। लेकिन कोई पूरा होश तो नहीं था ना, और कमजोरी भी तो काफी थी, तो कमजोरी के कारण हिल तो सकती नहीं थी। तो बाबा ने ये सुनाया, मैं तो बीच में ये अपनी बात सुनाई, तो बाबा ने कहा तो बच्ची ये बीच बीच में सुनती जरूर रही है और महसूस भी किया है कि इतने सभी मेरे से मिलने आ रहे हैं, लेकिन इनको बाबा के, ब्रह्मा बाबा की जैसे याद काफी ज्यादा रही है। तो बस ब्रह्मा बाबा के साथ वतन में मुझे मौज मनानी है, ये संकल्प इसका अंत तक था। तो वही ब्रह्मा बाबा के साथ रहना है मुझे वतन में,
वो संकल्प जैसे दीदी का शरीर होते हुए जो भी इतना समय रही, तो ब्रह्मा बाबा के साथ क्या क्या ट्रांस में, विचित्र ट्रांस में नजारे देखे और रूह ध्यान की है। तो ब्रह्मा बाबा के साथ इतना समय दीदी वतन में रही है और बिन बिना अनुभव जो है वो किए हैं। बाकी आवाज जरूर सुना है और सेमी कॉन्शियस जैसे कहें इसी रीति से, लेकिन एक जैसे उसी ही में मस्त कोई हो जाता है बहलने रूह रेहान में, इसी रीति से बहुत समय रहा है। तो हमने कहा बाबा तो आप तो वतन में तो बुला रहे हो, लेकिन यहाँ साकार सृष्टि में भी तो ऐसे हमारी बड़ी बड़ी दादियों की आवश्यकता है ना। तो बाबा ने कहा आवश्यकता तो बाबा भी जानता है तुम लोगों से ज्यादा, लेकिन आवश्यकता है इसी शब्द में पकी रहो। मेरे को पकड़ा, कहा आवश्यकता है कहती हो ना। मैंने कहा आवश्यकता है, लेकिन साकार सृष्टि में आवश्यकता है। तो कहा मैं भी साकार सृष्टि की आवश्यकता कह रहा हूं। तो मैंने कहा बाबा ऐसे नहीं, आप तो चतुराई से जवाब दे देते हो। साकार सृष्टि में आवश्यकता है, लेकिन इसी चोले की आवश्यकता है। तो कहा चोला बदलने में आप लोगों को क्या है, वही चोला थोड़ी सारा टाइम पहना जाता है, बदला भी तो जाता है। मैंने कहा यही तो हम लोग कहते हैं कि आप बड़े चतुर है, जो हम लोगों को ऐसे बोला बना करके ऐसे चलाते हो, नहीं कुछ नहीं फिक्रात नहीं करो, ये नहीं करो, और फिर कहते हो ड्रामा। तो फिक्रात नहीं करो वो तो ठीक है, लेकिन हमने आपकी आज्ञा मानी तो आप लोग, आपको भी हमारे सने का आकर रेसपान तो देखना चाहिए ना। तो बाबा ने कहा क्यों तुम सबके तरफ से वकील हो के आई हो क्या? मैंने कहा वकील तो नहीं हो के आई हूँ, लेकिन सबके संकल्प जो है वो तो हमको आ रहे है ना, और हमारे भी संकल्प है। तो बाबा ने कहा देखो बच्ची, ये तो एक कहेंगे तो फिर ड्रामा, फिर बाबा ड्रामा कह करके फिर कहा तुम कहेंगी ड्रामा नहीं कहो। अभी बाबा ड्रामा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मैंने कहा बाबा यहाँ तो पहले ही आप बता दो ना ऐसा होने वाला है, तो हम पहले ही तैयार हो जाते। कहा कितना भी तैयार हो जाओ ना, लेकिन होना सब अचानक है। ये तो आप परंपरा देखो परिवार की, अगर बता करके ही लेना होता तो पहले तो विश्व किशोर और मम्मा का जो हुआ वो पहले बता के फिर लेता। अंत तक भी देखो मम्मा कब चला, तो अंत तक भी हम लोगों ने कहा शमशान से भी लौट के आएंगी मम्मा। तो बाबा ने कहा तो ये तो एक शुभ भावना और शुभ कामना की श्रद्धांजलि है, तो ये तो एंड तक देनी है। तो इसीलिए आप लोग ये क्यों कहते हो बाबा अब पहले से ही बताओ? पहले से बताने का ड्रामा है ही नहीं, ना है न बताऊंगा। मैंने कहा बताना ही नहीं है फिर तो हम चुप है। लेकिन थोड़ा सा इशारा बाबा ने कहा देखो तबीयत से आप लोग को इशारा 2 दिन पहले दिया, और 2 दिन पहले हम लोग समझ भी गए थे, और बाबा का ऑफिशियल रूप हमको याद है। जब हम जा रही थी बॉम्बे में तीसरे बारी मधुबन में आए थे, और मधुबन से 5 बजे शाम को हम पहुंचे थे दादी के साथ, और दूसरे दिन 12 बजे हम रवाना हुए, रमेश भाई और हम। तो दादी ने मेरे को कहा तो तुम बाबा से छुट्टी लेके जाओ। तो मैं गई तो सही, लेकिन उस समय मैंने दृश्य क्या देखा कि जैसे एक ऑपरेशन थिएटर होता है, और दीदी सी ऐसे आराम से लेटी हुई हैं और बाबा ऐसे खड़े हैं,
और ऊपर से यहाँ से जैसे वो जो ऑपरेशन थिएटर में ऊपर एक बहुत सर्च लाइट देते हैं और चारों ओर लाइट और बाबा इतना ऑफिशियल खड़ा था, इतना बिजी, और वातावरण ऐसा ऑफिशियल था जो हमको पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन मैंने कहा, तो दादी ने कहा पूछ के जाना है तो पूछना तो पड़ेगा ना। तो मैं हिम्मत रखते रखते धीरे धीरे आगे गई बाबा के। तो बाबा ने मेरे को देखा भी बड़ा ऑफिशियल, तो थोड़ा हिम्मत मेरी कम हुई। तो फिर भी मैंने कहा अभी पूछ के तो जाना है ना। तो मैंने धीरे से बोला बाबा मैं बॉम्बे जा रही हूँ। तो बाबा ने कहा सहयोग के लिए पूछना होता है। तो मैं तो आ गई और चली गई। तो तब से लेकर के हमको भी थोड़ा सा वातावरण और बाबा का जो ऑफिशियल रूप देखा ना, तो ऑफिशियल रूप से बाबा ने कहा देख नहीं रही हो बाबा इतना बिजी है। तो इससे लगा तो जैसे कुछ केस थोड़ा है ऐसा। और वहां जाते भी दूसरे दिन डॉक्टरों ने भी कहा था तो थोड़ा सीरियस है और आप भले बता दो। फिर वो तो टेम्पररी मशीनों से फिर लेवल में आ गया, वो बात दूसरी थी। लेकिन इतला तो 2 दिन पहले ही बाबा ने 3 दिन पहले दिया और डॉक्टरों ने 2 दिन पहले दिया था। तो इसी रीति से बाबा ने कहा वैसे तो बाबा कभी बताता ही नहीं है ब्राह्मण कुल की रीत रस्म, शुरू से देखो बच्चे तो कैसे चली आ रही है। विश्व किशोर गया तो बताया था और ठीक करके पीछे ले लिया। विश्व किशोर भाई का तो ऐसा ही हुआ था, बिल्कुल ऑपरेशन ठीक हो गया, बस अभी निकलना ही है हॉस्पिटल से, और अचानक ही हार्ट फेल हुआ और सेकंड में चल पड़ा। और ब्रह्मा बाबा का तो आप लोगों को पता ही है। तो इसीलिए बाबा ने कहा तो ये तो ब्राह्मण परिवार की रीत रस्मी जैसे शुरू से चली आ रही है, तो बाबा ऐसे कैसे बताएंगे। फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्ची, अच्छा बाबा बताता दीदी जाने वाली है, फिर आप क्या करते थे। तो मैंने कहा थोड़ी तैयारी, दिल में थोड़ी ही तैयारी कर लेते थे ना, हिम्मत रख लेते थे भाई जाने वाली है। हम भी श्रद्धांजलि देते थे और तो कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन एक पता होता है ना, तो अचानक का थोड़ा दूसरा लगता है। बाबा ने कहा बच्ची ये ड्रामा में ऐसा ब्राह्मण परिवार की रीत रस्म। ये बाबा को कहते कि सभी बच्चे कहते कि हाँ हम खुशी से आके दीदी को छुट्टी देते। कहाँ छुट्टी देते, लेके चली गई, कहाँ छुट्टी देते दादी। छुट्टी बिगड़ चली गई ना, वो कहते बिना छुट्टी चली गई, आके छुट्टी दे। अच्छा बाबा कहता है अभी चौथा पवा भी चाहिए मुझे इसीलिए इतना आके छुट्टी। अच्छा उसकी कोई बात नहीं, अभी हम पहले से ही लड़ लेंगे बाबा से। अच्छा जैसे अभी कहा ना कि सभी वेलकम, अभी कहा ना वेलकम, वैसे पहले कहे भाई वेलकम, फिर भले बाबा। हाँ एक बाबा को कहेंगे एक ऐसा एग्जाम्पल आप करके देखो। करें नष्टमोहा का पेपर, फिर नष्टमोहा प्रैक्टिकल करेंगे। हाँ जी हाँ वो तो कहते। प्यार से कहा था, लेकिन कहा था आपकी छुट्टी है ले जाओ, ये कहा था। फिर छुट्टी सब दे दे। नहीं तभी किसी ने नहीं कहा, तभी कहा नहीं बाबा यहाँ आवश्यकता है, यहाँ आवश्यकता है, ये तभी तो हंसी की बात नहीं। अभी दादी खुशी से छुट्टी लेंगी, सब दे देंगे। नहीं देंगे, वही देंगे देखा। कहती दादी का नाम नहीं बोलो और किसी का बोलो, हमारा ही बोलो। वे ऐसे नहीं करो ना, तो हाँ बाबा छुट्टी किसी की भी लेंगे, हम देंगे, पर ऐसे नहीं करो। नहीं कहते दादी की छुट्टी नहीं देंगे, बाबा कहेंगे अभी तो। क्या है
और शाम को बौद्ध करके बाबा आएंगे और सभी से मुलाकात करेंगे।